शांति। यहाँ जो भी भाई बहन विशेष योग भट्ठी के लिए आए हैं, वो जरूर अपना कुछ न कुछ लक्ष्य लेके तो आते ही, क्योंकि भट्ठी में आना अर्थात पकना, भट्ठी में आना अर्थात योग की ज्वाला को ज्यादा प्रज्वलित करना। उस दिन भी बाबा की मुरली जब सुन रहे थे संडे को, बाबा ने कहा कि बच्चे, आप सब बच्चे योगी जीवन वाले बच्चे हैं। 5 घंटा 8 घंटा योग लगाने वाले नहीं। जीवन ये सदा काल की होती है, 2 4 8 घंटे की कभी जीवन नहीं होती। तो तुम तो हो ही योगी जीवन वाले। सदैव बच्चों का योग एक बाप के साथ लगा हुआ है, परंतु कभी कभी चलते चलते लगन की अगन जो है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। बुझती नहीं है परंतु धीमी पड़ जाती है। तो आज कोई भी चीज बनानी होती है तो भी उसको पूरी अग्नि देनी पड़ती है। सोने को गलाना होता है तो भी पावरफुल अग्नि की आवश्यकता होती है, क्योंकि पावरफुल अग्नि उस वस्तु का रूप बदली कर देती है, उसको भस्मीभूत कर देती। तो वैसे ही योग जो है, हम लोग चलते फिरते तो बाबा को याद करते ही हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे ये कर्म योगी हैं। कर्म में भी बाबा की याद रहती है, परंतु फिर भी जब कर्म में बाबा को याद करते हैं, बाबा की याद रहती है, तो एक बहुत बड़ा फायदा होता है, जो हमारे से कोई विकर्म नहीं होता है, कोई उल्टा कर्म नहीं होता है, श्रेष्ठ कर्म करते हैं। परंतु ये जो चलते फिरते की याद है, इस याद से विक्रम विनाश नहीं होते हैं। विक्रम विनाश करने के लिए पावरफुल योग की अग्नि की आवश्यकता होती। तो आप सब अपने अपने सेंटरों पर योग की भट्टियां करते हैं, योग के क्लासेस करते हैं, परंतु विशेष यहाँ मधुबन में आप सभी को संगठित रूप में योग की भट्टी के लिए बुलाया जाता है। वैसा भी आप देखेंगे, अगर इस हाल के अंदर आप 10-20 दीवे जला के कोने कोने में रख दो तो उसका प्रकाश कितना फैलेगा। परंतु वही अगर दीवे एक जगह पर संगठित रूप में रखे गए तो उसका प्रकाश जरूर उनसे ज्यादा होगा। तो बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को बहुत बड़ा काम दिया हुआ है कि सारे विश्व के अंदर आप बच्चों को योग के वाइब्रेशन फैलाने हैं। तो हर एक कोई अपने अपने स्थान पर बैठ करके बाबा को याद करते हैं, जिसके प्रकंपन चारों तरफ फैलते हैं, परंतु सारे विश्व में उसके प्रकंपन फैले और ये 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जावे, क्योंकि बाबा पतित पावन है। हम आत्माओं को आके पतित से पावन बनाता है और बच्चों के योग बल के द्वारा इस सृष्टि को, प्रकृति को सतो प्रधान बनाता है। तो सब अपने सिर तो योग जरूर करते हैं, परंतु जब इतना बड़ा संगठित रूप में हम सब एक ही संकल्प में बैठते हैं, तो उसका जो पावरफुल वातावरण है, पावरफुल वाइब्रेशन उसके जो है, वो सारे वातावरण में फैलते हैं।
वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहते हैं, पर सारे विश्व में फैलते हैं। हमेशा कहा जाता है योगी के जो वाइब्रेशन हैं वो हठ योगियों के लिए कहते हैं उनके वाइब्रेशन 36 माइल दूरी पर जाते हैं, परंतु हम राजयोगियों के वाइब्रेशन सारे विश्व के अंदर फैलते हैं, जिससे पुरानी विश्व परिवर्तित होकर के नई बनती। तो इसीलिए खास सभी को योग की अग्नि को फुल प्रज्वलित करने के लिए, ज्वाला रूप बनाने के लिए विशेष योग की भट्टियों में बुलाया जाता है। वैसे भी आपको मालूम है, जब चूल्हा जलाते हैं तो आग जरा ठंडी हो जाती है तो उसको पंखा लगाया जाता है, जिससे क्या होती है, आग और भी प्रज्वलित हो जाती है। तो ये भी ऐसा ही है, जब हम यहाँ आके बैठते हैं, यहाँ के वातावरण का अनुभव, यहाँ के वातावरण का लाभ, क्लासेस का लाभ, सब बातों के लाभ से हमारी जो योग की अग्नि है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रज्वलित होती। और उसके बाद जब हम इतना बड़ा संगठन देखते हैं तो हमारे अंदर एक नया उमंग और उत्साह आता है, क्योंकि हमारा ये ईश्वरीय परिवार बेहद का परिवार है। ये परिवार आगे बढ़ाने वाला परिवार है। ये परिवार निस्वार्थ प्यार देने वाला परिवार है। तो इस परिवार को देखने के बाद हमें ये खातरी हो जाती है कि हम अकेले नहीं चल रहे हैं, परंतु हम बहुत बड़ी संख्या में चल रहे हैं। आज कहाँ भी जब संगठित रूप में जाया जाता है तो बड़ी खुशी होती है कि हमारा इतना बड़ा संगठन चलता है, तो ज़्यादा ही उमंग उत्साह आता है आगे बढ़ने के लिए। तो वैसा ही वर्तमान समय पर बाबा बीच बीच में हम बच्चों को इशारे दे करके ऐसे संगठित योग भट्टियों का कार्यक्रम देते हैं और हम बच्चे उसका पूरा पूरा लाभ लेते। अभी जो हम देखते हैं दुनिया की तरफ क्या सिचुएशन चल रही है, क्या परिस्थितियां हैं, बाबा ने हम बच्चों को पहले से चेतावनी दे दी है कि दिन प्रतिदिन ये परिस्थितियां खराब होने वाली। दिन प्रतिदिन माया अलग अलग रूप लेकर के वार करने वाली है। अनेक अनेक परीक्षाएं बच्चों के ऊपर आनी है, क्योंकि अब समाप्ति का समय ये नजदीक आता जा रहा। तो ऐसे समय पर हमें समय के पहले नहीं तो समय पर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और हम सब ब्राह्मणों का लक्ष्य यही है कि हमें कर्मातीत बनना है, हमें बाप समान बनना है। इतना ऊंचा लक्ष्य लेकर के हम सब चलते हैं, तो इसीलिए हमारी जो स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए। आज अगर किसी से भी पूछेंगे कैसे है तो कहेंगे हम चल रहे हैं। चल तो रहे हो, परंतु कौन सी गति से चल रहे हो वो देखो। आप देखेंगे पैदल भी चलते लोग, ट्रेन में जाते हैं, प्लेन में जाते, पर सबकी गति अपनी अपनी होती है। तो आज के समय के अनुसार बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो गायन किया जाता है, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला, तुम्हारी चढ़ती कला होती है तो सारे विश्व का भला हो जाता है। परंतु अभी चढ़ती कला का समय नहीं है, अभी बहुत थोड़ा समय रह गया है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें अभी उड़ती कला का आधार लेना पड़ेगा। उड़ कर के पहुंच सकते, चढ़ के और दौड़ के नहीं पहुंच सकते, हाई जंप लगा के नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए जब हमारी उड़ती कला हो और हम उड़ के अपने लक्ष्य तक जा कर के पहुंचे, कर्मातीत बने, बाप समान बने, तभी हम नई दुनिया में फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ आ सकते। तो अभी हम देखते हैं
कि चढ़ती कला जो है, उड़ती कला जो है, उसके लिए हमें क्या करना, क्योंकि उड़ वो ही सकता है। जो हल्की चीज होती है वो हमेशा ऊपर रहती है और भारी चीज हमेशा नीचे रहती। हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुषार्थ की डेफिनेशन क्या है, उसका अर्थ क्या है? मम्मा हमेशा बताती थी, पुरुषार्थी का वास्तविक अर्थ क्या है। आप और हम अगर कभी गलती करते हैं और कोई कुछ कहता है, हम कहते हैं पुरुषार्थी है ना। हम अपने को देखो ऐसा चिढ़ाते, पुरुषार्थी है ना। परंतु मम्मा हमेशा चेतावनी देती थी, पुरुषार्थ का अर्थ है एक बारी जो भूल हुई वो जिंदगी में कभी भी फिर से वो भूल नहीं होवे, उसको कहेंगे पुरुषार्थ। तो तीव्र पुरुषार्थी का ये पहला लक्षण है कि एक बारी अगर कोई भूल हो जाती है वो वापस रिपीट न हो जिंदगी में, लाइफ में, उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। तो हम अपने को चेक करें कि सचमुच ऐसा तीव्र पुरुषार्थ हमारा है जो एक बारी भूल होने के बाद वापस वो हमारे से भूल नहीं होती है। उसके लिए हमारा अटेंशन का पहरा है। जितना जितना हम अटेंशन देते हैं, अटेंशन के आधार पर ही हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। अगर हमारा अपनी तरफ अटेंशन नहीं होता है तो हम अपनी उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा ये देखना है और ये दृढ़ संकल्प करना है कि जो भूल एक बारी होती है वो वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस ईश्वरीय जीवन में अगर किसी कोई भी बात, कोई भी संस्कार, कोई भी भाव स्वभाव अगर घड़ी घड़ी हमको सताता है, घड़ी घड़ी आता है पुराना, तो वो फिर टेव ही पड़ जाती, वो बहुत पक्का हो जाता है। उसको परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। और हम लोग खुद अनुभव करते हैं, जो 63 जन्मों का हमारे ऊपर बोझा है वो उतारने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती। तो एक तो हमारे ऊपर इतना बोझा चढ़ा हुआ है 63 जन्मों का, उसको उतारने के लिए हम मेहनत करते हैं। और दूसरी तरफ फिर अभी भी अगर हमारे से गफलत होती है तो बाबा कहता है कि बच्चे, अज्ञानी अगर भूल करते हैं तो उनको 1 गुना सजा मिलती है, और अगर ज्ञानी तो आत्माएं भूल करती है तो उसको 1 गुना नहीं परंतु 100 गुना सजा मिलती। तो भगवान का बनना, भगवान से प्रीत रखना, ये तो बहुत इजी बात। वो बहुत लोग परमात्मा से प्रीत करते हैं परंतु प्रीत की रीत निभाने में नंबरवार बन जाते। उसकी कसौटी पर उतरना पड़ता है कि हम उसकी प्रीत की रीत को निभा रहे हैं, उसकी नीति पर चल रहे हैं, उसके आज्ञाओं पर चल रहे हैं, उसके डायरेक्शन पर चल रहे हैं, उसके श्रीमत पर चल रहे हैं। अगर नहीं चलते हैं तो हम उसकी प्रीति की रीति को नहीं निभाते। तो ये हमें विशेष ध्यान देना है कि हमारा जो पुरुषार्थ है वो ऐसा तीव्र गति का होना चाहिए जो कभी भी वो रुके नहीं, हमारा उमंग उत्साह कभी भी कम न हो। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, वैसे तो पंछियों को 2 पंख होते हैं, परंतु तुम जो आत्मा रूपी पंछी हो बाबा के, तुम्हारे को 4 पंख है। ज्ञान और योग के 2 पंख है, और उसके साथ बाबा ने तुम बच्चों को उमंग और उत्साह के 2 और पंख दिए। 4 पंख तुमको उड़ने के लिए हैं, तो तुम्हारी स्पीड कितनी होनी चाहिए। इसीलिए तुमको बहुत स्पीड से, बहुत तीव्र गति से आगे जाना है, क्योंकि संगम युग ये बहुत छोटा सा युग है और इस छोटे से युग का कितना समय बीत गया है, और उसमें से कोई कभी आया है, कोई कभी आया है। तो इस इतने थोड़े समय में इतनी बड़ी मंजिल तय करना, उसके लिए हमें बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता। तो जो तीव्र पुरुषार्थी है
उनको हमेशा उनका जो लक्षण है वो यही रहता है कि उन्हें करण करावन हार स्वामी सदैव याद रहता। जैसा मम्मा कहती थी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। बाप हुक्म चला रहा है और हम कठपुतलियां नाच रही हैं, हमारे को वो नचा रहा है। उनमें तीव्र पुरुषार्थियों में कभी कर्तापन का भान नहीं होता है। परमात्मा कराता है और हम करते हैं निमित्त और निर्माण। बाबा ने हम बच्चों को विश्व कल्याण के लिए निमित्त रखा है, परंतु निमित्त वही बन सकते हैं जिनके अंदर निर्माणता है। जितनी जितनी हमारे अंदर निर्माणता आती जाती है, हम झुकना सीख जाते हैं, उतना उतना हम विश्व का नव निर्माण कर सकते। तो बाबा ने हम बच्चों को ये सारी समझ दी हुई है, तो हमें देखना है कि हमें कभी कर्तापन का भान तो नहीं आता है। किसी किसी को ऐसा लगता है हम तो बहुत सर्विस कर ली है, क्योंकि बाबा कहता है ना बच्चे औरों को पहले आप करो, तो कहेंगे, रहेगा उनका मूड खराब, उनको कहेंगे फलानी सेवा करो, नहीं नहीं भले दूसरों को दो। बाबा बोलता है ना पहले आप करो, वो भले करें, हमने तो बहुत किया है। अरे तुमको किसने सर्टिफिकेट दिया तुमने बहुत सेवा कर ली? किसने सर्टिफिकेट दिया? आप मम्मा को देखो, बाबा को देखो, दादियों को देखो, अंत घड़ी तक कितनी सेवा किया। तो हमने इतने में कितनी सेवा की होगी, परंतु थोड़ी भी अगर कर्तापन का भान होता है, अभिमान होता है, तो थोड़ी भी सेवा करेंगे तो समझेंगे हमने बहुत कर दिया। और अभिमान क्या करता है? आगे नहीं बढ़ने देता है, परंतु वो गिराने का काम करता है। तो इसीलिए हमें इस बात की हमेशा खबरदारी रखनी है, चाहे प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे सेवा स्थान पर रहते हैं, परंतु हमें निमित्त बनकर के रहना है, न्यारा बनकर के रहना है और न्यारा बन के सारा कार्य व्यवहार चलाना। मैं करता हूँ ये भान नहीं होवे, वो करा रहा है ये याद रहे। जब ये याद रहता है कि करण करावन हार स्वामी करा रहा है और हमारे द्वारा करा रहा है। क्यों हमारे द्वारा करा रहा है? क्योंकि हम सब बच्चे उसके हैंड्स। वैसे भी आप देखो, कोई किसी का बहुत मददगार होता है और वो अचानक चला जाता है तो कहते हैं मेरा तो जैसा दाहिना हाथ ही कट गया। वो व्यक्ति अगर चला जाएगा ना तो उसके लिए बोलेंगे ये तो मेरा जैसा दाहिना हाथ कट गया। तो दाहिना राइट हैंड जितना काम करता है इतना वो काम करता है। वो अगर चला गया तो समझते मेरा हाथ कट गया। तो हमेशा जो मददगार होते हैं वो उसको हैंड्स कहा जाता है अपना। तो हम सब बच्चे बाबा के हैंड्स हैं, हम सब बच्चे बाबा के मददगार हैं। तो बाबा हम बच्चों के द्वारा क्या करता है? हमारे द्वारा बाबा क्या करता है? सर्व को सर्व प्राप्तियां कराता। आज आप देखो कोई भी चीज है किसी को देनी होगी तो कैसा देंगे? हाथ से ही देंगे ना। आज ये छोटा सा रुमाल भी देंगे तो हाथ से देंगे, लेने वाला भी हाथ से लेगा। पर ऐसा तो नहीं बोलेंगे फलाने हाथ ने मेरे को दिया, नहीं बोलेंगे, उस व्यक्ति का नाम लेंगे उसने दिया। लेने वाला भी व्यक्ति का नाम लेंगे, हाथ ने थोड़े ही दिया, उस व्यक्ति ने दिया, हाथ के द्वारा दिया। तो वैसा ही अगर परमात्मा की कोई भी अनुभूतियां किसी को भी होती है तो हम बच्चों के द्वारा होती है, परंतु कराता कौन है? कराने वाला तो वो है ना, तो नाम उसी का ही होना चाहिए। तो जो तीव्र पुरुषार्थी है उनको कभी भी ये अभिमान नहीं होगा, कभी भी कर्तापन का भान नहीं होगा कि हम करते हैं, परंतु सदैव उनको करण करावन हार स्वामी जो है वो याद रहेगा। तीव्र पुरुषार्थी जो है वो दाता होते, देने वाले होते हैं। उनको कभी अपेक्षा नहीं होती है कि ये सामने वाला देवे तो हम इसको देवे, नहीं, वो जैसा बाबा सबको देता ही रहता है तो वैसा वो भी सबको देते रहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे तुम दाता के बच्चे दाता हो, इसीलिए तुम्हारे पास कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप किसी को शांति दो, किसी को सुख दो, किसी को आनंद दो,
किसी को शक्ति दो। आपसे कोई भी मिलने के बाद उसको कोई ना कोई गुण या कोई ना कोई शक्ति की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि आप दाता हैं, आप सर्व के पूर्वज हैं। सर्व का कल्याण करना ये आपका फर्ज बनता। और देखो, जो पूर्वज होते हैं उनकी क्या इच्छा होती है कि हमारी बिरादरी सदा सुखी रहे। तो हम बाबा के जो पूर्वज बच्चे हैं, इस कल्प वृक्ष के मूल में बैठे हुए हैं, तो हमारे द्वारा ही बाबा सबको सुख शांति का वर्षा देता है, पवित्रता का वर्षा देता है। तो इसीलिए अगर सदैव हमारे अंदर ये भावना बनी रहती है कि हमको देना है, तो जितना जितना हम देते हैं उतना उतना बढ़ता है। वैसे आप देखो, विनाशी वस्तु जो है, आप किसी को देगे तो खलास हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। परंतु ये जो ईश्वरीय अविनाशी प्राप्तियां हैं, ये जितना जितना आप दूसरों को देंगे उतनी उतनी आपकी बढ़ती जाएगी। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी खुशी बढ़ेगी। आप जितना देंगे उतना बढ़ेगा, कमती होने वाला नहीं। तो इसीलिए दाता बनके सबको देने का काम करो। तो क्या हो जाएगे, जब देने में बिजी हो जाएंगे तो आप ही तुम्हारा भविष्य क्या होता जाएगा, ऊंचा होता जाएगा। और तुम्हारी गति जो है वो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद के कारण तुम्हारी गति स्वतः ही तीव्र होती जाएगी। तुम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। अभी हम देखते हैं कि चलते चलते स्पीड कम होने का क्या कारण। कोई तो कारण होता है जिसके कारण स्पीड कम होती। तो सबसे पहला कारण ये है, वो है लीकेज। जैसा आप देखो, एक पानी की टाकी है बड़ी, वो ऊपर से भर रही है नल से, परंतु नीचे अगर कहाँ भी उसको छोटा सा भी छेद होता है, ऊपर से टाकी भरती जाती है और नीचे से लीक होती जाती। दिखाई नहीं पड़ता है छेद, कहते पता नहीं क्या है, पानी तो आ रहा है पर टाकी नहीं भर रही। तो उसी प्रकार क्या किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, छेद को बंद किया जाता है। तो उसी प्रकार हम बाबा के बच्चे, आत्माएं, बाबा के द्वारा, बाबा से बुद्धि का योग लगा करके हम बाबा से शक्तियां भरते, बाबा से ईश्वरीय प्राप्तियां करते हैं। बुद्धि योग बल के द्वारा हमारा सारा खेल ही बुद्धि योग बल का। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, तुम अपने माइंड को क्लीन रखो और बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो। क्योंकि बाबा हमेशा कहते, तुम्हारे आगे अगर कोई भी प्रश्न होवे, कोई भी समस्या होवे, तो सवेरे उठ के तुम बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा को अपनी समस्या बताओ, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। कोई कहते हैं हम तो बहुत बैठते पर हमको तो कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसा कभी हो नहीं सकता। बाबा उसका रिस्पांस करता है, पर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर न होने के कारण हम उसको कैच नहीं कर सकते। जैसा देखो, टीवी चलती है या रेडियो चलता है, अगर उसकी लाइन क्लियर नहीं होगी तो आवाज नहीं कैच करेगा, दृश्य कैच नहीं करेगा। तो इसीलिए बुद्धि की लाइन को क्लियर करना है। बुद्धि की लाइन उनकी क्लियर होती है जिनका माइंड क्लीन है, साफ। जिनकी मनसा साफ है उनकी बुद्धि की लाइन हमेशा क्लियर होती है। और मनसा किसकी साफ होती है? जिनकी गुणग्राही दृष्टि है, उनकी मनसा सदैव साफ रहती। भक्ति मार्ग में भी हम भगवान को कहते थे, भगवान हमारे अवगुण चित्त पर नहीं धरना, क्योंकि अवगुण चित्त पर आएंगे, मन में आएंगे तो वो मैला हो जाएगा। परमात्मा बाप कहता है, बच्चे मैं तो किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरता हूँ, मैं तो क्षमा का सागर हूँ, मैं तो अपकारियों के ऊपर उपकार करने वाला हूँ। तुमने मेरे ऊपर इतने अपकार किए, पर मैंने तो तुम्हारे ऊपर सदा उपकार ही किया। तुमने मेरे को इतनी गालियां दिया, मैंने तो तुमको आगे गले ही लगाया। मैं किसी का अवगुण चित्त पर नहीं धरता हूँ, परंतु तुम बच्चे कभी भी किसी के अवगुण को चित्त पर नहीं धरना। अगर तुम्हारा चित्त मैला हो जाएगा तो बाबा से नहीं लगेगा, बाबा से नहीं लगेगा तो तुम्हें ईश्वरीय प्राप्तियां नहीं होगी। इसीलिए हमेशा हमारे को अपनी दृष्टि को कैसी बनानी है? गुणग्राही दृष्टि बनानी।
जैसा दत्तात्रेय का मिसाल बताते हैं ना, उसने 13 गुरु किए। गुरु किए माना क्या किया, उनमें से गुण सीखा। तो उसी प्रकार हर एक में कोई ना कोई गुण है। हमें अपनी दृष्टि को गुणग्राही बना करके सब में से गुण लेने और अपनी मनसा को साफ रखना है। और अपनी बुद्धि की लाइन, जब मनसा साफ होगी तो बुद्धि की लाइन आपे क्लियर हो जाएगी। हमारे को फालतू संकल्प चलेंगे नहीं, हमारी बुद्धि सीधा बाबा से जाके लगे। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो लीकेज है इसका कारण क्या है। इसका कारण है व्यर्थ संकल्प। सारा संकल्पों का ही खेल। राजयोग क्या है? राजयोग ये है कि हमारा संकल्पों के ऊपर कंट्रोल हो। हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव चलावें, हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनावें, हम अपने संकल्पों को दिव्य बनावें। तो अपने संकल्पों को दिव्य बनाने के बजाय अगर हमें व्यर्थ संकल्प चलते हैं, एक तरफ तो हम बाबा को याद करके अपने में शक्तियां भरते हैं और दूसरी तरफ अगर व्यर्थ संकल्प करते हैं तो जो शक्तियां भरी है वो लीक हो जाती। लीक होने के कारण जैसे कमजोर है वैसे के वैसे रह जाते हैं। और कमजोर हो गए तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसका हम सामना नहीं कर सकते, पास होने के बदले फेल हो जाते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे संकल्पों के ऊपर बहुत बहुत अटेंशन दो। संकल्प बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है हमारी। संगम युग पर समय, संकल्प और श्वास, ये बहुत 3 बड़े खजाने हैं हमारे पास। ये कभी भी वेस्ट नहीं जाने चाहिए। समय को भी आप देखेंगे, समय ऐसा खजाना है, एक बार ही चला जाता है तो वापस नहीं आप उसको कर सकते। अगर स्थूल खजाना है, अगर चला भी गया तो वापस कमा सकते हैं, उसका संग्रह कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं, परंतु समय जाने के बाद कभी हाथ नहीं आता। इसीलिए हमें समय का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, हमें संकल्पों के ऊपर बहुत बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि संकल्पों के द्वारा हमारी शक्ति लीक होती जाती है। हम पहले से कमजोर आत्माएं हैं, बाबा से शक्ति लेकर के हम अपने को शक्तिशाली बनाते हैं। देखो बाबा के संकल्प में कितनी ताकत है। शास्त्रों में बताते हैं ब्रह्मा को संकल्प आया, उसने नई सृष्टि बना दी। तो एक संकल्प से अगर ब्रह्मा बाप नई सृष्टि बना सकता है तो हम ब्राह्मण भी क्या है, उसी के बच्चे हैं। तो इसीलिए हमारे को संकल्पों के ऊपर सदैव अटेंशन देना है कि हमारे संकल्प कभी भी वेस्ट नहीं चलने चाहिए। क्योंकि संकल्प जो है वो एक ऐसी तीली है, तीली समझते हो, माचिस की कांडी। एक माचिस की तीली अगर लगाएंगे तो बड़े के बड़े जंगल जल जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि मुझे बदलना है, मुझे कर्मातीत बनना है, तो हमारी कमजोरियां जल के भस्म हो जाती। परंतु संकल्प अगर ढीले हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। संकल्प एक टिकट है। आप देखो बैठे बैठे, यहाँ बैठे 3 लोगों का सैर करते हो, तो आपने संकल्प किया कि मुझे सूक्ष्म वतन में जाना है, चले जाते, टिकट है नहीं। आज मुझे मूल वतन में जाना है, मैं चक्कर लगा के आ सकती हूँ। मुझे नई दुनिया में जाना है, हम वहां जाके आ सकते। तो संकल्प ये बहुत बड़ा खजाना है, इसको कभी भी हमें नहीं गंवाना है। तो क्या होता है, संकल्पों के द्वारा हमारी शक्तियां लीक हो जाती है। इसीलिए बाबा बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो भी कुछ मिले खजाने, ईश्वरीय खजाने, उसको 2, एक तो तुम स्व उन्नति के काम में लाओ, एक विश्व कल्याण के काम में लाओ। आज देखो कोई भी चीज है, अगर हम वो चीज लेके रख देते हैं, उसको यूज नहीं करते, वो लूज हो जाती, वेस्ट हो जाती। ये माइक ही है। अगर माइक को समझो चलाया नहीं, 1 बरस नहीं चलाया, 2 बरस नहीं चलाया, बाद में चलेगा ही नहीं, खराब हो जाएगा, पड़े पड़े खराब हो जाएगा। तो वैसे ही हम खुश होते हैं, हमको बाबा से बहुत शक्तियां मिलती है, बाबा से हमें बहुत ईश्वरीय प्राप्तियां होती है, परंतु वो प्राप्तियां हम विश्व कल्याण के कार्य में लगाते हैं। हम जितना जितना विश्व कल्याण के कार्य में लगाएंगे, वो शक्तियां, वो प्राप्तियां हमारी बढ़ती जाएंगी। पर व्यर्थ संकल्पों से क्या होता है, वो सर्वनाश हो जाता है, कलाश हो जाता है। इसीलिए हमको सबसे पहले तो लीकेज को बंद करना है।
कि व्यर्थ संकल्पों के द्वारा हमारी शक्तियां जो है वो नष्ट नहीं होवे। उसके लिए क्या करना है, बाबा ने हमें बताया है कि मन का तो काम है संकल्प करना, मन है ही संकल्प करने वाला, उसको कोई रोक नहीं सकता है। परंतु तुम एक काम करो, व्यर्थ संकल्पों के बदले समरस संकल्प करना चालू करो। स्वचिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, शुभ चिंतक बनो, सबके शुभ चिंतन में रहो। तो क्या हो जाएगा, जब हम शुभ चिंतन की तरफ लग जाएंगे, स्वचिंतन की तरफ लग जाएंगे, प्रभु चिंतन की तरफ लग जाएंगे, तो हमारा व्यर्थ चिंतन खलास हो जाए। बाबा ने बताया बच्चे, माया को भगाने के दो ही तरीके, दो ही उपाय, दो ही बातें हैं। वो दो बातें कौन सी है? एक है पढ़ाई, दूसरी है सेवा। एक है ज्ञान, दूसरी है सेवा। आप जितना जितना योग और सेवा करेंगे उतना उतना क्या होगी, माया तुम्हारे पास नहीं आएगी, तुम्हारे नजदीक नहीं आएगी, क्योंकि तुम बिजी हो गए। आज देखो, आप किसी को भी मिलने को जाते हैं, अगर वो व्यक्ति बिजी होता है तो हम क्या करते, खड़े होके अरे जाने दो, ये तो हमेशा ही बिजी रहता है, छोड़ देते। किसी को फोन करो, उसका हमेशा एंगेज आएगा, तो क्या करते हैं, हम कहते हैं आप ही करेगा, जाने दो ना, कभी से हम लगा रहे, लग ही नहीं रहा है फोन। तो वैसा ही जब हम बाबा के साथ बिजी हो जाते हैं, अपनी उन्नति में बिजी हो जाते हैं, विश्व कल्याण में बिजी हो जाते हैं, तो माया थक के आप ही भाग जाती, उसको भगाने की जरूरत नहीं होती है, वो भाग जाती है। तो ये बाबा ने हमको तरीके बताए हैं, जो युक्तियां बाबा ने हमको समय पर समय बताई है, हमारा काम है उन युक्तियों को काम में लाना। जब तक हम उन युक्तियों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारे को कमजोरियों से मुक्ति नहीं मिलती। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमको ये लीकेज बंद करके समरस संकल्पों में रमण करना है। और जिस आत्मा के अंदर समरस संकल्प उठाने की शक्ति है, वही निरसंकल्प रह सकता है, वही सहज बाबा के पास जा सकता है। इसलिए मनन चिंतन करने की हमें आदत डालने की आवश्यकता है। बाबा कहता है अरे जानवरों में भी अक्ल होता है। ये गायें घास खाती हैं, 1 घंटा घास खाएगी, सारा दिन मुंह हिलाती रहेगी, रवंथ करती रहेगी, तभी उनको ताकत आती। तो तुम 1 घंटा बाबा की मुरली सुनते हो, पढ़ते हो, फिर उसके ऊपर विचार ही नहीं करते हो, छोड़ देते हो उधर। फिर पूछो बाबा ने क्या बोला, डब्बे में ठिकरी, याद ही नहीं होता है, तो कहां से ताकत आएगी बताओ। बाबा हमें छोटी छोटी बात समझाता है, परंतु हमारा काम है उसके ऊपर ध्यान दें। तो एक तो इस लीकेज को बंद करना है, दूसरा है अलबेलापन और रॉयल अलबेलम। कहा जाता है कोई सोया होगा तो उसको आप जगा सकते, पर जागते हुए को कौन जगा सकता। कोई ढोंग करके सो जाते, आप उनको आवाजें देते रहेंगे ना, सुनेगा ही नहीं, उठेगा ही नहीं। अरे उठ भाई उठ, बिल्कुल नहीं उठेगा। फिर जो सियाने होते हैं ना, वो बोलते हैं अरे ढोंग कर रहा है, ये जागता है परंतु ये उठता नहीं, सोया हुए तो उठ जावे परंतु ये उठता नहीं। तो अलबेलापन, ये आधी नींद। अगर हम अलबेले बन जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अरे बाबा मिल गया ना, बाबा मिला तो हमको स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट मिल गया, हम निरसंकल्प हो जाते हैं। हम तो जाने वाले ही है ना, बाबा को और कौन से बच्चे मिलेंगे हमारे बगैर, हम ही तो जाएंगे स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए। तो अपनी तरफ अटेंशन कम कर डालते हैं, जिसके कारण अलबेलेपन के कारण क्या होता है, हमारे अंदर वो तीव्रता नहीं आती है पुरुषार्थ की, हमारी जो कमी कमजोरियां हैं वो भस्म नहीं होती। अगर हम सदैव ध्यान रखें अपने ऊपर, अटेंशन रखें, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में, जो युद्ध के मैदान में योद्धे होते हैं वो कितने अलर्ट होते हैं, कितने चुस्त होते हैं। उनका हमेशा ध्यान रहता है कि हमारे ऊपर शत्रु कहाँ से वार करता है, कौन से रूप से वार करता है। अगर उनका ध्यान नहीं होगा तो क्या होगा, वो हार खा लेंगे। तो हमें भी हमेशा इतना चुस्त रहना है जो माया हमारे ऊपर कभी भी वार नहीं करे,
क्योंकि माया अलग अलग रूप लेके आती। उसको अच्छा थोड़ा ही लगता है हम ईश्वर के बनते हैं, उसको उसकी ग्राहकी छोड़ के हम ईश्वर से सौदा खरीद करते हैं, उसको मजा नहीं आता है। हमारे बगैर वो नहीं रह सकती है, इसलिए पीछे पीछे घूमती। तो हमें उसे पहचान के, जैसा बाबा को पहचानने की आवश्यकता है यथार्थ रीति से, वैसे माया को भी पहचानने की आवश्यकता है। उसको पहचान के हमें क्या करना है, हमें उसको नजदीक ही नहीं आने देना है, उसको दूर से ही भगाना। तो कभी भी अलबेले नहीं बनो, सदैव अपने ऊपर अटेंशन रख करके पीछे चलो, क्योंकि माया रावण हमारे सामने खड़ा है। हमारी चढ़ाई है, बहुत ऊंची चढ़ाई है। क्या कहा जाता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इतनी ऊंची चढ़ाई है। तो चढ़ाई के समय अगर हमारा अपने ऊपर अटेंशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे गिर जाएगा। क्योंकि बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे ये जो रास्ता है ना, ये बड़ा फिसलने वाला रास्ता, फिसलने वाले रास्ते पर चले गए ना, कभी भी गिरने का चांस होता है। तो ये ज्ञान मार्ग फिसलने वाला रास्ता है, इसलिए बहुत संभाल संभाल के चलना है, कदम रखना है तुमको, अर्थात ही ध्यान देना है अपने ऊपर। ध्यान दे करके फिर पीछे जाना है। तो एक तो लीकेज को बंद करो, दूसरा अलबेलेपन की नींद को छोड़ दो। अलबेलेपन की नींद है डनलप के गधेलों पर सोना, वो स्थूल गधेले की बात नहीं है। जैसे डनलप के गधेले पर सोते हैं तो आराम से सोए रहते हैं, मजा आता है, तो वैसा ये अलबेलापन ऐसा है, ये अज्ञान की नींद में सुला देता है। सो जाओ सो जाओ, हर्जा नहीं। अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, एक दो को मिलेंगे तो पूछेंगे कभी विनाश होगा। अलबेलेपन की आप निशानी देखो, आप क्या समझते हो फलाने बरस में विनाश होगा, अभी होगा? हाँ, कभी होगा। अभी तुम दुनिया के विनाश की चिंता कर रहे हो, खुद के विनाश की चिंता नहीं है तुमको। यहाँ जो भी बैठे हैं, कोई अपना हमारा अंतिम समय कौन सा होगा वो किसी को मालूम है? कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। इसमें तो ना आयु की बात है ना दूसरी कोई बात है। कभी भी बाबा ने कहा ना, अभी मौत का बाजार बहुत तीव्र हो गया है, सबसे ज्यादा ये बाजार चलता है मौत का, होलसेल मौत होती। कोरोना में देखा ना आपने क्या हुआ, कैसे फटाफट छोटे छोटे आयु वाले कैसे मर रहे। तो कोई भी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हो सकती है, इसीलिए हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए। एक बारी किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा आप इतनी छोटी आई, 18 बरस की आई, इतनी छोटी है आयु में, आप मम्मा कैसे बन गई? क्योंकि और तो बहुत बड़ी बड़ी दादियां थी, बुजुर्ग दादियां थी, अनुभवी दादियां थी। फिर वो मम्मा नहीं बनी, आप मम्मा कैसे बन गई? मम्मा ने कहा मैं कोई, आप क्या पुरुषार्थ करते? मम्मा ने कहा मैं कोई पुरुषार्थ नहीं करती, पर मुझे हमेशा ये याद रहता है कि ये जो घड़ी है यही मेरी अंतिम घड़ी है। आप बताओ, जिसको सदैव मौत याद रहेगा उसकी कितनी उपराम स्थिति रहेगी कि यही घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है। हम क्या समझते हैं हमारी ये अंतिम घड़ी है? हम तो समझते हैं हमारी आयु बढ़ गई है योग बल से, काय को हम जाएंगे। हाँ, इसलिए दुनिया की फिक्र करते हैं, कभी विनाश होगा कभी विनाश होगा। अरे विनाश कभी भी होवे, पर मेरा विनाश कभी होगा ये बोल नहीं सकते। इसीलिए मुझे उपराम रहना है, इसीलिए मुझे फुल पास होके बताना है, सिर्फ पास नहीं पर पास विथ ऑनर होके बताना है। इसीलिए मुझे मेरे पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान देना है, ये बात भूल जाती। तो ये अलबेलापन छोड़ने की आवश्यकता है, तो तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। तीसरा जो है वो आलस। जैसे 5 विकार ये आत्मा के शत्रु हैं, हमेशा कहा जाता है आलस ये आत्मा का वैरी है, शत्रु है। आलस आता है, आलस क्या करता है? औरों के साथ कंपेयर करना सिखाता है। अभी और कौन बनाए जो हम बनेंगे? इतने वर्षों से ये तो नहीं बने, इनमें परिवर्तन नहीं आया, हमारे में क्या परिवर्तन आएगा? ये आलस।
बाबा को भी दिलासे देते, बाबा आप फिक्र नहीं करना, हम समय पर बन जाएंगे, हम तैयार हो जाएंगे, हम आपके साथ ही चलेंगे। बाबा बोलता है मेरे को भी झूठे दिलासे देते रहते हैं कि आप फिक्र नहीं करना। अरे फिक्र तो तुमको करनी है, मैं क्या फिक्र करूंगा। तो आलस ऐसा चीज है, ये महावैरी है आत्मा का। आलस आता कभी है? पढ़ाई के समय आता है, योग लगाने के समय आता है। वैसा सिर नहीं दुखेगा, वैसी टांगें नहीं दुखेगी, पेट नहीं दुखेगा, अमृत वेला होगा तो दुखेगा। उस समय पर सुला देगा वो, हाँ उठ के बैठेंगे फिर सो जाएंगे, जाने दो आज सिर दुख रहा है, कल सारा दिन ट्रेन में थे ना तो थक गए, आज सो जाते हैं। ऐसा आता है। क्लास में बैठेंगे तो झुटका आता है। कमाई के समय झुटका आएगा, पढ़ाई के समय झुटका आएगा, आलस आएगा। वो कमाई करने नहीं देता, ये माया है ना। हमेशा कहा जाता है ये जो नींद है, आलस जो है, ये कुंभकर्ण की युगल है। कुंभकर्ण घर में सोया रहता है, वो अपनी युगल को सत्संग में भेज देता है। पिक्चर देखेंगे उधर कोई झुटका नहीं खाते हैं, नाटक देखेंगे उधर झुटके नहीं खाते हैं, सत्संग में बैठेंगे तो झुटके खाते। तो इसीलिए ये जो कुंभकर्ण की युगल है ना, इससे बहुत संभाल के रहना है। आलस छोड़ने के बिगर हम कभी भी पूरी कमाई नहीं कर सकते। इसीलिए आलस का भी त्याग करना है। ये 3 बातों का ध्यान रखो। एक तो लीकेज को बंद करो, अलबेलेपन को छोड़ो, आलस का त्याग करो, तो हमारा पुरुषार्थ कैसा हो जाएगा? तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा, फिर कोई हमारे को रोकने वाला नहीं। परंतु इसमें से कोई ना कोई अपने ऊपर मात कर लेता है। कभी आलस आ जाएगा, कभी अलबेलापन आ जाएगा, कभी लीकेज हो जाएगा। पर अगर हमारा पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान है, अटेंशन है, तो पढ़ाई के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इन बातों को छोड़ सकते हैं। और हर एक कोई छोड़ना भी चाहता है, नहीं चाहता है ऐसी बात नहीं है, पर चलते चलते अपने ऊपर ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए भट्टियां करके फिर वापस ध्यान खिंचवाया जाता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, अभी समय कितना कम है, जल्दी जल्दी चलो, भागो दौड़ो, अपने लक्ष्य तक पहुंचो। और हमारे को हमारा लक्ष्य कोई अलग नहीं, हमारा रास्ता अलग नहीं है। हमको उसी रास्ते पर चलना है जहाँ पर बाबा चला है, जहाँ मम्मा चला है, जहाँ हमारी दादियाँ चले। हमको कोई नया रास्ता नहीं ढूंढना है। श्रीमत में हमको कभी भी मनमत नहीं मिक्स करनी है। किसे कोई नया रास्ता ढूंढना होता है ना, उसमें मेहनत लगती है, उसमें समय लगता है। पर अगर आपको कोई बता रहा है सामने गाइड रास्ता, उसके पीछे पीछे चलना है, उसमें कोई मेहनत नहीं होती, आप आंखें बंद करके चल सकते। तो हमारे को तो बाबा देखो कुछ, बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे सी फादर फॉलो फादर, बाप को देखो, बाप को फॉलो करो, बस और कुछ नहीं करना। इधर उधर देखना ही नहीं, किसी को नहीं देखना है, बाबा को देखना है। तो जब देखना ही बाबा है, हमारे सामने लक्ष्य ही है कि हमको बाप समान बनना है, तो बाबा को ही देखना है, साकार बाबा को देख के हमें उसको फॉलो करना है। और बाबा जिस रास्ते पर चले हम भी उसी रास्ते पर चलें। तो आप बताओ, बाबा के सामने जो भी परिस्थितियां आई, हम भी उसी रास्ते से जा रहे, तो हमारे सामने भी तो वो आएगी नहीं आएगी, थोड़ा रूप बदल के आएगी, पर आएगी तो सही। आज समझो आप यहाँ से आबू रोड तक जाते हैं, तो रास्ते में जो मकान आते हैं, जो पेड़ आते हैं, आपको भी वही दिखाई पड़ेंगे, मैं जाएगी, मेरे को भी वही क्रॉस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए बाबा जिस ज्ञान मार्ग में चले, जिस मार्ग में चल करके संपूर्ण बने, हम भी उसी मार्ग में जा रहे हैं। तो बाबा ने जो परीक्षाएं दी, जो बातें बाबा के सामने आई, हमारे सामने भी वही आएगी। परंतु बाबा ने कैसा एक बल, एक भरोसा रख करके उसको फेस किया, अगर हम ये ध्यान में रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो हमारे को कभी भी डिफिकल्टी नहीं होती। आप गलियों में नहीं घुसो इधर उधर, कभी भी मनमत, परमत, जनमत, इसको कभी भी सामने नहीं रखो। सदैव एक श्रीमत को सामने रखो। श्रीमत ये ऐसा रास्ता है
हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और हमें ये लक्ष्य रखना है कि हमें बनना ही है बाप समान, क्योंकि बाबा जो हमारे ऊपर इतनी मेहनत करता है, हमको जरूर बाबा की जो इच्छा है वो हमें पूर्ण करनी। हम बाबा की आशा के दीपक हैं, तो इसीलिए हमें तो दीपक जगा के ही रखने का है। तो एक दो को कभी भी नहीं देखना, सदैव बाबा को देखते चलो, तो कभी भी स्पीड ढीली नहीं होगी। वैसे भी देखो, जिस समय दौड़ते हैं ना, तो दौड़ने वालों का लक्ष्य कहाँ होता है? जहाँ पहुंचना होता है वो उनके सामने रहता है। ये नहीं देखते मेरे बाजू में कौन, इधर कौन दौड़ रहा, उधर कौन दौड़ रहा, आगे कौन दौड़ रहा, पीछे कौन, किसी को नहीं देखते, लक्ष्य तक देखते। तो हम भी जब सदैव ये लक्ष्य रखते हैं कि मुझे कर्मातीत बनना है, बाप समान बनना है, तो हमारी स्पीड कभी भी कम नहीं हो सकती है। हम बाप को फॉलो करते हुए सदैव आगे बढ़ते बढ़ते विजयी रतन बन जाते हैं। ओम शांति।